हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आने वाले 12 घंटे आपके पर्सन के बीच में और आपके बीच में क्या कुछ होने वाला है। ये 12 घंटे क्या आपके पर्सन को आपकी याद दिलाएंगे, आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, ये टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलाइज रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। Six of Wands, the Emperor, Ace of Cups, Eight of Pentacles, King of Cups, Three of Cups, the High Priestess, Eight of Cups, Seven of Wands, Four of Cups और बॉटम ऑफ डेक के गाइस Five of Wands। मुझे यहाँ पे मिला अर्थ एलिमेंट्स, यानी कि जिन भी लोगों के ज़ोडिएक साइन टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न है, यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि। इसके अलावा मुझे यहाँ पर वाटर एलिमेंट्स की एनर्जी भी बहुत ज्यादा जो है वो स्ट्रांग नजर आई है, यानी कि जिनके भी ज़ोडिएक साइन कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस है, यानी कि कर्क, वृषभ और मीन राशि। और मुझे यहाँ पर एनर्जी भी फायर एलिमेंट भी नजर आए, यानी कि जिनके भी ज़ोडिएक साइन एरिस, लियो और सैजिटेरियस हैं, यानी कि मेष, सिंह और धनु हैं, उनके लिए भी ये रीडिंग जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है। मुझे यहाँ पर एयर एलिमेंट जो है वो नजर नहीं आया, लेकिन उसके बाद भी अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है तो ये रीडिंग आपके लिए भी है, क्योंकि मैं ज्यादातर साइन पर जो है वो ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरे लिए एनर्जी का रेजोनेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होती है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आने वाले 12 घंटे आपके पर्सन के बारे में कैसे होने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बीते हुए कुछ घंटे आपके पर्सन के लिए कैसे हुए, या पहले पास्ट में आपके पर्सन के साथ क्या कुछ हुआ। तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन शुरू से ही बड़े जो है वो इगोटिक पर्सन रहे हैं, बहुत ईगो में रहने वाले रहे हैं। अगर मैं कहूं कि उन्होंने हमेशा आपके ऊपर एम्परगिरी की तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपके पर्सन ने हमेशा आप पर अपनी चलाई। आपके पर्सन ने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा ये मनवाने की कोशिश की कि वो क्या चाहते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है द एम्परर का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को सिर्फ अपनी बातें ही सही लगती हैं और सामने वाले की बातों को वो कभी ना सोचते हैं और ना ही उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, और जिसकी वजह से भी आप काफी परेशान रहे, लेकिन उसके बाद भी आपने अपने पर्सन के साथ जो है अपने रिलेशन को मेंटेन किया। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में अचानक कोई महिला आ गई हो, ये महिला
कोई भी हो सकती है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था हाई प्रेस्टिस का कार्ड, क्योंकि ये महिला काफी स्पिरिचुअल नजर आ रही है। तो ऐसा हो सकता है कि ये महिला उनकी मदर हो या उनकी सिस्टर भी हो सकती है या उनकी कोई ऐसी क्लोज फ्रेंड भी हो सकती है जो कि उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस करती है। और शायद जैसे ही इस महिला को आपके रिलेशन के बारे में पता चला तो आपके पर्सन के कान इन्होंने भरने शुरू कर दिए, और आपके पर्सन तो शुरू से ही अपनी चलाने वाले रहे, तो आपके पर्सन और भी ज्यादा जो है वो इगोएटिक हो गए। अगर बहुत ज्यादा ईगो में चले गए और उन्हें सही और गलत की पहचान जो है उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, और वो वही सब कुछ करते रहे जो इस महिला ने कहा। अगर मैं कहूं कि इस महिला की वजह से आप दोनों के बीच में काफी सारी लड़ाई झगड़े हुए, आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत ज्यादा जो है कहा सुनी की, आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत ब्लेम लगाया, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ वांड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में काफी लड़ाई झगड़े हुए। आपके पर्सन ने आपको वो सब चीजें कह डाली जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और आपने भी बदले में अपने पर्सन को वो सब कुछ कह डाला जिसकी उन्होंने भी कभी कल्पना नहीं की थी। और जब रिलेशन टॉक्सिक हो जाता है तो उसका टूटना भी लाजमी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ बातें इतनी टॉक्सिक हो गई कि आपका रिलेशन आज टूटने की कगार पर पहुंच गया। उसके बाद भी आपने अपने पर्सन को बहुत सारे कॉल और मैसेजेस किए, और अगर आपके पर्सन ने आपके किसी भी कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दिया, आप बार बार उन्हें कॉल मैसेज करते रहे और आपके पर्सन मानो जिद्दी हो गए। उनको ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन इतना ज्यादा इस महिला के दबाव में आ गए कि उन्होंने आपके किसी भी कॉल और मैसेज को उठाना जरूरी नहीं समझा, और आप जितना उनके क्लोज जाने की कोशिश करते रहे वो आपसे उतना ही दूर हुए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला 4 ऑफ कप का कार्ड जो दिखाता है कि एक इंसान इतना जिद्दी बन के बैठा है कि उसे किसी भी तरह का ऑफर जो है वो एक्सेप्ट नहीं है, और वो सिर्फ और सिर्फ अपने मन के चलाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यही सवाल था कि आने वाले 12 घंटे आपके पर्सन के जो है वो कैसे होने वाले हैं। तो आने वाले 12 घंटे आपके पर्सन पर हावी हो सकते हैं, क्योंकि आपके पर्सन इन 12 घंटों में किसी मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने जिन लोगों पर विश्वास करके उनके साथ काम किया है, जिनके साथ वो आगे बढ़े, आज उन्होंने इस तरीके से उन्हें ट्रैप कर लिया कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है क्योंकि मुझे यहाँ पे मेरा 7 ऑफ वांड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन चाह करके भी वहां से निकल नहीं पा रहे, और उन्हें इस चीज का एहसास तो हो चुका है कि वो फंस चुके हैं, लेकिन वो यहाँ से निकले कैसे ये समझ में नहीं आ रहा। इसके अलावा शायद आपके पर्सन को ये सब चीजों का पहले ही पता चल चुका था, लेकिन धीरे धीरे चीजें जैसे जैसे उनको क्लियर होती रही वैसे वैसे आपके पर्सन जो है वो परेशान होते रहे। अगर मैं कहूँ कि कुछ दिनों पहले भी आपके पर्सन जो है काफी अकेलापन महसूस कर रहे थे, या उन्होंने सबसे बातचीत करना बंद कर दिया। उन्होंने सिर्फ आपसे ही नहीं बल्कि हर किसी से जो है बातचीत करना बंद कर दिया, क्योंकि उनका ध्यान कहीं पर भी नहीं लग रहा। तो ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स ने उनके साथ कुछ ऐसा कर दिया हो, या उनके अपने कर्म उनके सामने आ गए हो, क्योंकि जब इंसान कुछ गलत कर देता है और बदले में उसको जब वही सब चीजें मिलती हैं तब उसे समझ में आता है कि उसने गलती कहाँ की। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ कप का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन के प्यार के सारे प्याले आज खाली नजर आ रहे हैं। आज आपके पर्सन जो है वो अकेले और तन्हा नजर आ रहे हैं, और आज उन्हें ऐसा लगता है कि आज शायद उनके पास कोई भी नहीं, क्योंकि जो उनके पास थे उनको वो पहले ही छोड़ चुके हैं। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो है अपने रिलेशन पर वर्क करना चाहते हो, क्योंकि जब इंसान को सही और गलत की पहचान हो जाती है तो सबसे पहले अपने बुरी बातों को दूर करने की कोशिश करता है, या उन सब चीजों को सुधारने की कोशिश करता है जो गलती उससे हुई। अगर आपके पर्सन अपनी गलती मानते हैं, और अगर आपके पर्सन को आज सही और गलत की पहचान हो चुकी है, तो आपके पर्सन आज अपने रिलेशन पर वर्क करना चाहते हैं, और ये 12 घंटे आपके पर्सन अपने रिलेशन पर वर्क करने की कोशिश करेंगे। ऐसा हो सकता है कि इन 12 घंटों में आपके पर्सन पर कुछ इतना ज्यादा प्रेशर पड़ जाए कि वो आपको कॉल करें, या वो आपको मैसेज करें, या उन्होंने अगर आपको ब्लॉक कर रखा है तो आपको अनब्लॉक करें। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो दिखाता है कि अब आपके पर्सन को अपने रिलेशन पर वर्क करना होगा, क्योंकि जब इंसान सही चीजों की तरफ बढ़ता है तो उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो आपके पर्सन को भी अब उन चैलेंजेस को जो है वो पार करना होगा और आप तक पहुंचने की कोशिश करनी होगी। और अगर वो ये एनर्जी उनके ऊपर हावी हो जाती है, अगर आपके पर्सन को सच में लगता है कि उन्होंने गलत किया, और अगर आपके पर्सन आज गिल्ट में है और वो अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं, तो आपके पर्सन आप तक पहुंचने की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये 12 घंटे आपके पर्सन को आपके और भी ज्यादा करीब लाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 6 ऑफ वांड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन आप तक पहुंचने की तैयारी करेंगे, और ये 12 घंटे उन्हें और भी ज्यादा मोटिवेट करेंगे। उन्हें आपकी वो सारी बातें याद आएंगी, और आज आपके पर्सन को ये समझ में आएगा कि उनसे गलती कहाँ हुई, और अगर उन्हें अपनी गलती
का एहसास हो जाता है तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस जरूर आएंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला एस ऑफ कप का कार्ड जो दिखाता है कि वो प्यार का प्याला जो किसी की वजह से कम हुआ, वो प्यार का प्याला जो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कम हुआ, या वो प्यार का प्याला जो आपस की बॉन्डिंग की कम होने की वजह से कम हुआ, आज धीरे धीरे भरता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि ये 12 घंटे आपके पर्सन को और भी ज्यादा प्रेशराइज करें कि आपके पर्सन आपको कॉल करें या आपसे मिलने की बात करें। और अगर ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 3 ऑफ कप का कार्ड जो एक छोटे से सेलिब्रेशन को दिखाता है। तो इस समय आपके लिए सेलिब्रेशन क्या हो सकता है? अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है तो आपको अनब्लॉक करें। अगर कई दिनों से आपकी उनके साथ बातचीत नहीं हुई तो आपकी बातचीत हो। आपके पर्सन आपसे मिलने के लिए कहें, या आपके पर्सन इतना ही आपको कह दे कि हाँ उनसे गलती हुई या उनकी गलती थी, तो भी आपके लिए सेलिब्रेशन से बढ़कर कोई चीज नहीं होगी। आप उसे ही अपना सेलिब्रेशन मान सकते हैं। और अगर 3 ऑफ कप का कार्ड इस रीडिंग में निकल कर आया है तो इसका मतलब ये सब चीजें आपके साथ होती हुई नजर आ रही हैं। और ऐसा हो सकता है कि इन 12 घंटों में ही आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज करे। और अगर अब आपको वो कॉल और मैसेज करते हैं और अगर आप उन्हें अपनी बातों को समझा पाते हैं तो आपके पर्सन आपके लिए केयरिंग पर्सन साबित होंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है किंग ऑफ कप का कार्ड। क्योंकि आपके पर्सन ने जितनी एम्परगिरी करनी थी कर चुके, जितना लोगों के हिसाब से चलना था चल चुके। अब आपके पर्सन के पास सिवाय आपके कुछ नहीं बचा है। और अगर ये 12 घंटे उनके ऊपर और भी ज्यादा हावी हो जाते हैं तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट जरूर देंगे। और अगर वो आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट देते हैं तो वो आपके लिए केयरिंग हस्बैंड या केयरिंग वाइफ हो सकते हैं, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 8 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड और मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ कप का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 8 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि 8 डेज में आपकी समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन अगर ऐसा भी हो सकता है कि 8 आवर्स में आपकी समस्या का समाधान हो जाए, क्योंकि मैं ये 12 घंटे की अगर आपको की बात कर रही हूँ तो ऐसा हो सकता है कि 8 घंटे में ही आपकी समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन ये रीडिंग आपके लिए पॉजिटिव होगी, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और अगर आपका न्यूमरल नंबर या डेट ऑफ बर्थ 8 है तो आपके लिए ये एनर्जी तो आपके लिए रीडिंग डेफिनेटली वर्क करेगी, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। जिस समय आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब भी वो एम्परगिरी करते रहे और अपनी ही चलाते रहे। फिर वो किसी महिला के दबाव में आ गए जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। इस महिला ने आप दोनों के बीच में इतने लड़ाई झगड़े कराए कि आप दोनों का रिलेशन टॉक्सिक हो गया और टूटने की कगार पर पहुंच गया। लेकिन आपने अपनी तरफ से हिम्मत नहीं आ रही, आपने अपने पर्सन को बहुत सारे कॉल और मैसेजेस किए जिसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन आज आपके पर्सन जो है मुसीबतों में घिरे हुए नजर आ रहे हैं और आज उन्हें लगता है कि उनसे गलती हुई। आज ही नहीं बल्कि कुछ दिनों से ही आपके पर्सन अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं और उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो रहा है। और आज आपके पर्सन को ये बात समझ में आ चुकी है कि अगर उन्हें आप तक पहुंचना है तो उन्हें अपने रिलेशन पर वर्क करना होगा, क्योंकि अपने हिस्से का काम आप कर चुके हैं और बारी आपके पर्सन की है। और अगर ये 12 घंटे आपके पर्सन पर हावी होते हैं तो आपके पर्सन आप तक पहुंचने की पूरी तैयारी करेंगे और आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो प्यार का प्याला जो किसी की वजह से कम हुआ अब धीरे धीरे भरता हुआ नजर आ रहा है। और अगर ये प्यार का प्याला भर रहा है तो अब बड़ी जल्दी आप अपने पर्सन के साथ सेलिब्रेट करेंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और अगर अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट जरूर देंगे। और अगर वो आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट देते हैं तो आपके लिए केयरिंग पर्सन साबित होंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।